बात अब पश्चिम बंगाल की करते हैं। 6 अप्रैल को रामनवमी है और बंगाल में धर्म की सियासत अभी से धुआंधार शुरू हो गई है। कोलकाता में रामनवमी पर होने वाला आईपीएल का मुकाबला अब गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मैच की सुरक्षा को लेकर हाथ ही खड़े कर दिए। अब इस पर भी सियासत तेज है। बीजेपी रामनवमी की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर हमले कर रही है, वहीं बीजेपी ने रामनवमी पर बड़े आयोजन का ऐलान किया। तो आइए देखते हैं रामनवमी पर क्यों टीएमसी और बीजेपी अभी से आमने सामने। रामनवमी आ रही है और पश्चिम बंगाल में विवाद शुरू हो गया। रामनवमी से पहले बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गईं। क्यों कोलकाता से गुवाहाटी शिफ्ट करना पड़ गया आईपीएल का मैच? क्यों कोलकाता पुलिस ने मैच में सिक्योरिटी देने से मना कर दिया? रामनवमी पर ईडन गार्डन में केकेआर और एलएसजी का मैच क्यों नहीं हो सकता था? 6 अप्रैल को रामनवमी है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी के बीच धर्म की सियासत अब धुआंधार हो रही है। दोनों के बीच पोस्टरबाजी भी जमकर चल रही है। बीजेपी के पोस्टर में लिखा जा रहा है, हिंदू हिंदू भाई भाई, 26 में बीजेपी ही चाहिए। किसी में लिखा है, हिंदू हिंदू भाई भाई एक हो जाएं, गोली बम और इंसान को मारना बंद किया जाए। बीजेपी की पोस्ट पर पलटवार करते हुए टीएमसी सवाल उठाती है। सवाल उठने लगे, क्या ये बीजेपी का बंगाल में बटेंगे तो कटेंगे नारे का नया वर्जन है, जिसे हिंदू वोट जोड़ने के लिए अभी ट्राई किया जा रहा है? सवाल ये भी है, क्या ये पोस्टरबाजी रामनवमी से पहले बड़ा प्रयोग है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में रामनवमी का नाम आते ही जहन में हिंसा और दंगे तैरने लगते हैं। क्योंकि पिछले साल पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर ही 2 जगह हिंसा भड़की थी। एक मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकालने के बाद 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई। दूसरी तब मेदिनापुर के इगरा में झड़प और आगजनी की गई थी। और अब रामनवमी से पहले जैसे ही बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरना शुरू किया तो बात आईपीएल के मुकाबले तक पहुंच जाती है। कोलकाता की ईडन गार्डन में 6 अप्रैल को रामनवमी पर होने वाला आईपीएल का मैच गुवाहाटी शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि रामनवमी के दिन कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होना था, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने सुरक्षा कारणों के चलते कोलकाता में होने वाले इस मैच को शिफ्ट करवा दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि रामनवमी को अलग अलग मंदिर में आयोजन होते हैं और शोभा यात्रा निकलती है, ऐसे में मैच के लिए सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। मैच शिफ्ट होने पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा कि अगर ममता सरकार आईपीएल मैच के लिए सुरक्षा नहीं दे सकती थी तो उन्हें केंद्र सरकार से मदद मांग लेनी चाहिए। केकेआर के होम मैच में लगातार दूसरे सीजन रामनवमी के कारण दिक्कत आई है। पिछले साल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम का मैच 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन ही होना था। पुलिस ने तब भी सिक्योरिटी देने से मना किया था, जिस कारण मुकाबले की तारीख आगे बढ़ाई गई थी। फिर भी बंगाल में हिंसा फैली थी। इस बार रामनवमी पर बीजेपी ने धार्मिक यात्राएं और रैलियां निकालने का ऐलान किया है। बीजेपी ने तय किया है कि 20,000 धार्मिक यात्रा निकालेंगे, 2,000 रैली करेंगे, 1 करोड़ हिंदुओं को रामनवमी पर जुटाएंगे। যখন মহাকুম্ভে অমৃত স্নান করেছে 66 কোটি হিন্দু, এই বর্ষ হিন্দুদের কাছে গর্বের, শৌর্যের। তাই এই বর্ষে রামনবমী উৎসব সর্বত্র অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে, অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে সকলকে নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে পালন করার আবেদন করছি। আর পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি, মমতা ব্যানার্জির বুদ্ধিতে যদি পড়েন খেসারত আপনাকে দিতে হবে। আমরা রাস্তায় থাকব, পিছনে থাকবে লাখো হিন্দু ভক্ত জনতা। পারলে আটকে নিন, ক্ষমতা থাকে আটকে নিন। हिंदुस्तान में हिंदू ही राज करेगा और जो हिंदू हित में काम करेगा वही अगला दिन बंगाल में राज करेगा। एक दिन के लिए कोई आदमी झगड़ा लगा के चला जाएगा, लेकिन जब आग जलेंगे तो वो नहीं रहेंगे। हम लोग क्या चाहते हैं? हम आग नहीं चाहते हैं। आग तो खाना बनाने के लिए होता है। दरअसल हिंदू वोट पर बीजेपी की नजर इसलिए है क्योंकि अगर 2 विधानसभा चुनाव का हिंदू वोट का गणित देखें तो पश्चिम बंगाल में जो हिंदू 70% तक हैं,
उनमें से 43% हिंदू ने जहां 2016 में टीएमसी को वोट दिया था, वो पिछले चुनाव में 4% घट गया, जबकि बीजेपी का हिंदू वोट 2 चुनाव के बीच 38% तक बढ़ा है। देखिए, हिंदू तो इकट्ठा हो रहे हैं सालों से, रामनवमी के जुलूस में आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे, बढ़ चढ़ के आना चाहिए। और हिंदू बार बार प्रताड़ित हो रहे हैं बंगाल में। तो इस पिछली बार भी हमने देखा, हावड़ा में पत्थरबाजी हुई, श्रीरामपुर में पत्थरबाजी हुई, डालखोला में पत्थरबाजी हुई उत्तर बंगाल के। तो ये पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए, सरकार को देखनी चाहिए कौन पत्थर फेंक रहे हैं। एनआईए इंक्वायरी कर रही है, बहुत सारे लोगों को दबोचा, लेकिन क्यों एनआईए को बार बार कोर्ट की आदेश से जाना पड़ रहा है? पश्चिम बंगाल की पुलिस क्यों इतना नालायक क्यों है? नालायकता की भी एक सीमा होती है, तो हर सीमा छोड़ के नीचे चलेगी पश्चिम बंगाल की पुलिस। बीजेपी को करने से किसने मना किया है? लेकिन यह माँ का सम्मान नहीं करती है। और दूसरी बात है कि कृष्णाष्टमी होती है, महाशिवरात्रि होती है, गणेश चतुर्थी है, दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, इन दिनों में ये नहीं करती है। लेकिन यह रामनवमी पे ही दंगे करवाती है, ये खास करके, क्योंकि दूसरा इनको सिया का नाम लेंगे नहीं, क्योंकि इनको मातृशक्ति से मतलब है नहीं। अन्यथा राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर, तो सिया राम होना चाहिए। तो सिया राम नहीं बोलते, ये लोग श्री राम बोलते हैं। तो इनका धर्म नकली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यह जान के रामनवमी पे निकालेंगे क्योंकि इनको दंगा कराना है। तो क्या रामनवमी पर इस बार पश्चिम बंगाल में वो सियासत दिखेगी जो तय करेगी कि हिंदू वोट किसके साथ है? आज तक ब्यूरो।